आंखों का ख्याल रखो भाई, मुझे अपने हाथों पे भरोसा नहीं है। दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर बात करते हुए अगर लाइट चली जाए तो बात झूठी और अगर आ जाए तो सच्ची समझी जाती है। बिल्ली रास्ता काट ले तो काम खराब हो जाता है। बंदे के ऊपर से छलांग लगाने से कद छोटा रह जाता है। हांडियां चाटने से शादी में बारिश होती है। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर सर पर हेलमेट ना होने से चालान हो सकता है, लेकिन औरत के सर पर दुपट्टा ना हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पर जान की कीमत है, ईमान की नहीं। पाकिस्तान में रमजान का महीना आते ही वो भी हलाल खाते हुए नजर आते हैं जिन्होंने पूरा साल हराम खाया होता है। पाकिस्तानी दुकानदार तो कारून और शद्दाद से भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं। और फिर मजे की बात यह कि रमजान के आखिर में इसी हराम में से फितराना देकर शर्माते हुए नजर आते हैं। ये तो समझ आता है कि शादी में जूता छुपाई की रस्म तो सालियां करती हैं, मगर इस बात की समझ नहीं आती कि मस्जिद में यह रस्म पता नहीं कौन साला कर जाता है। तारीख में लिखा जाएगा कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी थी जो पूरा महीना शॉपिंग करती थी और ईद के 3 दिन सोई रहती थी। हमारे मुआशरे में अक्सर औरतों को मर्द की तंग नजरी तो नजर आती है, मगर अपनी तंग शलवार और अपनी कमीज नजर नहीं आती। कहा जाता है कि दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से तरक्की कर रही है। ईमेल जितनी मर्जी तरक्की कर ले, मगर खबर पहुंचाने का तेज तरीन जरिया आज भी फीमेल है। बहरहाल रमजान के महीने में पाकिस्तानियों के रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं। सारी रात सहरी के इंतजार में जागते रहते हैं और पूरा दिन इफ्तारी के इंतजार में सोए रहते हैं। सहरी में पराठा, सालन, दही, चाय और पानी जब एक साथ मैदे में जाते हैं तो मैदा भी सोचता होगा ओ पाई मैनू दसो तो सही है कि शायद। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस वक्त बिल्कुल इस ट्रैक्टर जैसी है। ये चल तो रहा है लेकिन इसे चलाने वाला कोई नहीं। हालात कंट्रोल से बाहर हैं। अब मुल्क को चलाना तो क्या, इसे संभालना भी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, पठानों के नाम बड़े ही अजीब और गरीब होते हैं। कोई समंदर हान तो कोई तूफान हान। इस मार्केट में पठानों की दुकानें हैं और इन दुकानों पर लिखे नामों को जरा मुलाहिजा करें। दोस्तों, पहले जमाने में गांव का एक नाई होता था जो थोड़े से दाने लेकर पूरे घर के मर्दों के बाल काट जाता था। ये भाई साहब भी लगता है उसी नाई के हत्थे चढ़े हैं जिसने इनकी ये हालत कर दी है। जब जब सुल्फे तेरी ते बाकी चौधरी कौन है? कहां से आते हैं? जनाब, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में तो दुनिया से पीछे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की माँ बहनें करने में सबसे आगे हैं। जरा इस बाइक को देखें जिसका पाकिस्तानियों ने क्या हाल कर दिया है। बात टेक्नोलॉजी की हो ही रही थी तो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को चलाने में सबके बाप हैं। इस भाई को देखे जिसने अपनी गाड़ी का कैसे हरन बजाया। अब इस भाई ने तो जुगाड़ में हद ही पार कर दी। इसने बाइक के पीछे शेर लिखवाने के बजाय चाय का सिस्टम लगा दिया। इसे कहते हैं सवारी की सवारी और मजो को मजो। अब इस बाइक का 1700 का चालान हो गया है और इसका कहना है कि वो ये 1700 पैसे पूरे कर लेगा। अब वो इनको पूरा कैसे करेगा इसके मुंह से ही सुनते हैं। मंडी गया था ही मैं 1700 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਖਾਣਾ। अब पाकिस्तानियों की इस टेक्नोलॉजी को देखकर तो आपका सर भी चिकरा जाएगा। इस भाई ने चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। अगर आपको सफर में जोर की लगी हो तो बड़े के 20 रुपए और छोटे के 10 रुपए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि दोस्त हमेशा कमीने होते हैं। यहाँ पर ये दोस्त अपने बीमार दोस्त के साथ मिलने आए हैं। इनका कहना था कि हम दोस्त तुमसे मिलने आए हैं, बैठने को जगह तो दे।
दोस्तों कुछ लोगों को शक की बीमारी होती है, जैसे कि ये भाई सब गिरती हुई बोतल को स्पाइडरमैन की तरह पकड़ लेते हैं और फिर खुद को स्पाइडरमैन समझने लगते हैं। मतलब यार शक का वाकई में कोई इलाज नहीं। अब जरा इन जनाब को भी देख लें जो HBL के ATM में नींद के मजे ले रहे हैं। चलो ये तो इंसान था जो ATM में सो रहा था, अब तो कुत्तू ने भी ATM में सोना शुरू कर दिया है। जैसे कि इन कुत्तों को ही देख लें जो लगता है रात को भौंक भौंक कर थके पड़े हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जनाब पाकिस्तान में रिक्शे वो काम कर जाते हैं जो दुनिया में हैवी से हैवी गाड़ी भी नहीं कर पाती। जरा इस रिक्शे को देखें जो ट्रक को लोड करके ले जा रहा है। जरा इस चाचा को देखें जिसने एक दोधी से लिफ्ट ली है और दूध के डब्बू पर बैठकर मजे से कोल्ड ड्रिंक एंजॉय की जा रही है। लगता है बाबा जी अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं। क्या बात है सर, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। अब जरा इस बाइक को देखें जिसका बड़ी सड़क में बलात्कार हो रहा है। जितना इस मोटरसाइकिल ने वजन उठा रखा है ये भी इसकी हिम्मत है। आहा, जनाब आपने दुनिया में बड़े बड़े आलसी देखे होंगे, लेकिन आलसीपन में इस चाचा का कोई जवाब नहीं। ये खाना खाने के बाद जमीन पर कीसियां कर रहा है क्योंकि इसे खाना भी तो हजम करना है। पाया की करना है पिया। अब जरा इस आंटी की दुख भरी कहानी सुने जिसने शादी तो बड़े शौक से की थी लेकिन अब अपने शोहर के जुल्म से तंग है। इसकी दर्द भरी कहानी सुनकर तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये इनके इश्यू ये है, जब रात को ये सोते हैं इतनी बड़े बड़े धमाके होते हैं। मैं तो यही सुन रही होती हूँ कि जैसे कोई बार गाड़ी का टायर फट गया हो, इतनी जोर से आवाजें आ रही होती है, फिर इतनी स्मेल आ रही होती है, नींद हराम से ये बर्दाश्त करिए। 10 साल हो गया, तंग आ चुकी हूँ, यकीन करे। अब इतनी इस तरह तंग आ चुकी हूँ कि इसको तो बंदा घर से ही निकाल। वाह दीदी। अब इस अगली वीडियो में इस चाचा को चूना लग गया। वैसे इससे पहले ये पान को चूना लगाया करता था। वड़ने पे तुम लोग लगे हुए थे ना, तो ये वड़ना इसको कहते हैं। प्रोग्राम तो वड़ गया। जो वड़ने पे तुम लोग लगे हुए थे ना, तो ये वड़ना इसको कहते हैं। प्रोग्राम तो वड़ गया। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।